थोड़ा चैप्टर बड़ा भी है, लेंदी भी है और क्वेश्चंस काफी बनते हैं यहाँ से। 12th का यदि हम सिलेबस देखेंगे तो 12th के सिलेबस में सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, फिजिकल इनऑर्गेनिक में से। या दोनों चैप्टर यूजफुल है, थोड़े बड़े थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इजी चैप्टर था, वो थियोरेटिकल था। इनऑर्गेनिक का चैप्टर था, वो भी कॉन्सेप्ट था, ऐसा नहीं था बहुत सारे रिएक्शन याद करने थे उसमें। बट हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी है। हमें पहले कॉन्सेप्ट थ्योरी समझ में आना चाहिए, फिर हम न्यूमेरिकल पे मूव कर सकते हैं। क्या? और इसमें हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रो from electrical energy, chemistry from chemical energy. It is the interconversion of electrical and chemical energy. It may be possible in some cases we are supplying electricity to perform chemical reaction. In some cases chemical reactions are performed to generate electricity. तो इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट होता है, केमिकल रिएक्शन के हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट किया जाता है। क्लियर? It deals with the interconversion of electrical and chemical energy. कॉपी करो, फिर से रब करके यहीं पे लिखता हूं मैं। चलो एक रफ आइडिया देते हैं पूरे चैप्टर में हमें एग्जैक्टली करना क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज मेनली डिवाइडेड इन थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड द सेकंड वन इज कंडक्टेंस। तो फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमें ये पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन। एंड द थर्ड पार्ट वी नीड टू स्टडी कंडक्टेंस। जब भी हमारे पास कुछ सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, इट्स कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टेंस कैसे चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर फैक्टर्स। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिंग पावर ऑफ अ सॉल्यूशन, वो हमें सब कुछ देखना है यहाँ पे। ओम्स लॉ भी इक्वल टू आई आर, उससे आगे भी फिर हम यूज करेंगे। तो यार इवन वी इक्वल टू आई आर इज यूजफुल फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो टाइप के सेल्स होंगे। एक सेल में फर्स्ट वन दैट इज गैल्वेनिको वोल्टाइक सेल in which we are going to convert chemical energy into electrical energy. And the second one, electrolytic cell electrolysis. In that case, we are performing chemical reaction using certain electricity. हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे जो कि हम करते आ रहे थे किसमें, मेटलर्जी में। तो मेटलर्जी में इस टाइप के सेल होते हैं। क्लियर? यहाँ पर इसका मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ दोनों के। वोल्टाइक सेल के एग्जांपल्स हो गए हमारे मोबाइल की बैटरी।
हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें यूजिंग सम केमिकल रिएक्शन। और वैसे वो दोनों में काउंट हो सकता है ना, जब तुम चार्ज कर रहे हो मोबाइल की बैटरी को तो इसमें आ गया, और जब तुम डिस्चार्ज कर रहे हो तो इसमें आ जाएगा। तो डिस्चार्ज कर रहे हो मतलब उससे इलेक्ट्रिक करंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और चार्ज कर रहे हो मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो। पेंसिल सेल जो वॉच में लगते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। हमारे कार की बैटरी वो दोनों कैटेगरी में बोल सकते हो, क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों होती है। क्लियर? इलेक्ट्रोलिसिस का सिंपल सा एग्जांपल यदि हम लें मेटलर्जी में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड ऑल, तो हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं टू परफॉर्म सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। क्लियर? सो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। ये एक बेसिक आइडिया हो गया। कंडक्टेंस में हम वो सब कुछ देखने वाले हैं कि ऐसे कंडक्टेंस चेंज होगा जब भी हम करंट पास करेंगे, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा। पहले मैं एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। Converts chemical energy to electrical energy. It converts electrical energy into chemical energy, or we can say electrical energy is used to perform chemical reaction. एक ही बात हो गई। यहाँ पर एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा, ये डिफरेंसेस लिखे हैं ना, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। और तुम इसे कैसे लर्न कर सकते हो? सबसे पहले 11th में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। इन कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट वी आर सप्लाइंग एनर्जी 10,000 वोल्ट, हम बाहर से सप्लाई कर रहे थे, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल था। कैथोड नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसका कैथोड नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव कर दो, और ये नेगेटिव। एक भी याद रखोगे तो चारों को रिलेट कर सकते हो। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगी यहाँ पर, और यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगी। तो रिएक्शंस हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन खुद से होंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। हमने गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस लिखा है। नाउ विल स्टार्ट विद वन ऑफ द सेल और उसे डिटेल में देखेंगे। ऑलमोस्ट हमें इसमें फर्स्ट गैल्वेनिक सेल में रफली 3 लेक्चर्स लगेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 3 लेक्चर, कंडक्टेंस में 2 लेक्चर, मिनिमम 8 लेक्चर तो लगने ही है। डेफिनेटली ऑनलाइन है तो शायद उसमें 2-3 लेक्चर और ऐड हो जाए।
और अगेन न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बड़ा चैप्टर है, यूजफुल चैप्टर है, जिसका वेटेज ज्यादा है क्योंकि बड़ा चैप्टर है बेसिकली। इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग से फोकस रहना, लेक्चर मिस मत करना है इसके। चलो अभिषेक, आंचल, आदित्य, कॉपी कर लिया है क्या? हाँ सर। यस सर। इन बोथ गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, चाहे फर्स्ट सेल हो जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही हो, इन बोथ द सेल oxidation always takes place at anode and reduction always takes place at cathode. clear? ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा। तो ओनली डिफरेंस इज देयर साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। अदरवाइज जो रिएक्शंस होनी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो फिक्स होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन इन बोथ द केस। ध्यान रखना ना, ये इसलिए मैंने डिफरेंस में नहीं लिखा है, नोट करके अलग से लिखा है। दैट इज नॉट द डिफरेंस, वो सिमिलरिटी में काउंट होगा। चलो समझ लेना। मैं एक डायग्राम के एक एग्जांपल लेके थोड़ा वोल्टाइक सेल को एक्सप्लेन कर देता हूँ, कैसे दिखता है, कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है। तो एनी वोल्टाइक सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, फर्स्ट हाफ सेल, सेकंड हाफ सेल। एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। यदि हम बात करें लेफ्ट साइड की, इट इज बाय कन्वेंशन इन लेफ्ट साइड वी नीड टू ड्रॉ कैथोड। इसे कहा जाता है कैथोड हाफ सेल, जो लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया गया है, कैथोड हाफ सेल।
Right side we need to draw anode half cell. हमने right side में anode half cell draw कर दिया. Now these two are the electrodes and these are the electrolytic solution. ये कुछ liquid solution है और ये दोनों solid electrode है. तो इस एग्जांपल में लेट से मैंने इलेक्ट्रोड ले लिया जिंक जस्ट फॉर एग्जांपल. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा that should contain ions of zinc. तभी वो रिएक्शंस पॉसिबल होगा. तो यहाँ पे हमने ले लिया ZnSO4 लेट से. ZnSO4 aqueous and the use of this ZnSO4 to provide Zn2 plus ion. इसमें बेसिकली Zn2 plus ion. ये हमने ले लिया कॉपर जस्ट फॉर एग्जांपल और ये सॉल्यूशन हो जाएगा CuSO4 aqueous. इसमें Cu2 प्लस आयंस होंगे. क्लियर? Cu2 प्लस आयंस मिलेंगे हमें CuSO4 से, Zn2 प्लस आयंस मिलेंगे हमें ZnSO4 से. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसी का इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसी का इलेक्ट्रोड. कैथोड हाफ, एनोड हाफ. लेफ्ट साइड में हमेशा कैथोड हाफ आता है ना. कैथोड हाफ लेफ्ट साइड, एनोड हाफ राइट साइड. अब हम बात करें इनके टर्मिनल कौन से नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा. हमने ऑलरेडी देखा है कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कर दो इसे. कैथोड विल बी पॉजिटिव 1 एंड एनोड विल बी नेगेटिव 1. ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. क्लियर? ये हो जाएगा हमारा कैथोड एंड दिस वन इज एनोड, इलेक्ट्रोड. चलो यहां तक किसी को ऐसा कुछ लग रहा है कि ये क्यों लिखा है, ये कहां से आया है? फिर मैं इसके आगे भी, अभी ड्रॉ मत करना, मैं इसके आगे भी फिर और इसमें ऐड करते चले जाता हूं. इतना समझ में आया है? अथर, देवदत्ता, धनंजय, हर्षल. यस सर, आया समझ. अच्छा अब ये बताओ धनंजय, क्या ये जो सेटअप दिख रहा है, क्या लगता है इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या यहाँ पर ये जो वोल्टामीटर हमने लगाया है, एमीटर लगाया है, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाया है, क्या इसमें डिफ्लेक्शन आएगा या इसमें कुछ तो अभी इनकम्प्लीट सा दिख रहा है? सर वो सर्किट कंप्लीट नहीं लग रहा है. सर्किट कंप्लीट नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यहाँ से यहाँ करंट चला जाए और सर्किट कंप्लीट ना हो? क्लियर? तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं. तो वी हैव वन मोर थिंग हियर, वी कॉल इट सॉल्ट ब्रिज. इसे सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है और इसके मेन फंक्शन ये है, इट कंप्लीट द सर्किट टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट. और इसके फिर साइड फंक्शंस भी हैं. क्लियर? इसमें सेमी सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट होता है. लेट से हमने यहाँ पे सॉल्ट ले लिया है KCl, नहीं बट Cl विल रिएक्ट विद Cu2 प्लस. हम ऐसा सॉल्ट लेंगे जो इनसे रिएक्ट ना करे, तो हम ले लेते हैं KNO3. KNO3 सेमी सॉलिड पेस्ट. तो सॉल्ट को सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में लिया है हमने. इसका भी हम फंक्शन देखेंगे डिटेल में, क्यों सेमी सॉलिड में लिया है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए. क्लियर? तो अब सर्किट कंप्लीट हो गया है. अब ये पूरा हमें एक कंप्लीट वोल्टाइक सेल जैसा दिख रहा है. क्लियर? इसे हम बोलते हैं आउटर सर्किट. आउटर सर्किट एंड दिस वन इज कॉल्ड इनर सर्किट. चलो किसी को कोई डाउट इसमें? सर हम्म हम KCl ले सकते? KCl एक्चुअली KCl से साथ प्रॉब्लम ही होगी. हमें ऐसा सॉल्ट लेना है, साइंस शुड नॉट रिएक्ट विद दिस सॉल्यूशंस, दिस इलेक्ट्रोड इनसे रिएक्ट ना कर जाए. तो Cl माइनस कैन रिएक्ट विद Cu2 प्लस और वो Cu2Cl2 प्रेसिपिटेट बना देता है. इसलिए KCl मैंने नहीं लिया. क्लियर? हमें सिर्फ ऐसा लेना है which should not react with cathode and anode. That's it. ड्रॉ कर लो इतना.
ये सॉल्ट बेस लिखा है K प्लस NO3 माइनस, सेमी सॉलिड फेज, इनर सर्किट, आउटर सर्किट, कैथोड, एनोड, कैथोड हाफ सेल पूरा कंपार्टमेंट, एनोड हाफ सेल पूरा कंपार्टमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव। हो गया है क्या ड्रॉ ये? सर एक करंट मिनट। को 2 मिनट रुक जाना सर। हो गया सर। एट एनोड। अब हम थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, हमारे पास ऑप्शन है Zn and Zn2 plus 0 to +2। if we increase the oxidation state, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करें तो ऑक्सीडेशन चेंज हो जाएगा। तो रिएक्शन होगा Zn solid will give Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और यदि हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे होगा रिडक्शन, तो वो भी रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले इसका मैं साइन वगैरह बता देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। अच्छा, ये जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन। ध्यान रखना, दैट डज नॉट मीन रिएक्शन, दैट मींस रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन कैन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है नहीं हुआ है वो टाइम पे डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। So this sign just denote reversible reaction, not equilibrium always. तो ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो सकती है, सिर्फ इसको डिनोट कर रहा है। सर क्लियर? यस सर वो रिएक्शन कैथोड पे होगी ना? हाँ, सॉरी एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिख दिया है, एक मिनट ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, जिंक Zn2 प्लस बनाएगा। इसको एक मिनट वेट करो, कुछ तो गलत कर दिया है हमने एनोड हाफ किसको लिखा था? कैथोड हाफ। एक मिनट ना, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ये होगा कैथोड, ये होगा एनोड, और एनोड होगा नेगेटिव टर्मिनल। थोड़ा सा चेंज करना है तुम्हें डायग्राम में। मैंने एनोड को कैथोड मतलब वो इंटरचेंज करके लिख दिया था, वो थोड़ा सा गलत हो गया था, मैं फिर से वो बताता हूँ।
कैथोड will be positive terminal, anode will be negative terminal, negative terminal ये होगा, then दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज फिर मूव करेगा, CO2 प्लस यहाँ जाएगा पॉजिटिव, ओके ठीक है, और इसे ये होगा एनोड हाफ सेल, ये होगा कैथोड हाफ सेल। हमने इसको शायद कैथोड हाफ सेल लिख दिया था ना, क्या लिखा था, मुझे खुद को भी नहीं ध्यान आ रहा अभी, क्या लिखा था हमने? कैथोड हाफ सेल। चेंज है, एनोड कैथोड मैंने इंटरचेंज बता दिए थे, साइन सही बताया था, एनोड को नेगेटिव बताया था, बट साइन और तुम्हें एनोड कैथोड दोनों चेंज करने होंगे। लेफ्ट साइड शुड बी एनोड हाफ सेल, राइट साइड शुड बी कैथोड हाफ सेल। मैंने एक्चुअली वो मेरे दिमाग में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रह गया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट अपोजिट होता है। तो वोल्टाइक सेल एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड हाफ सेल लेफ्ट साइड, कैथोड हाफ सेल राइट साइड। चेंज कर लो थोड़ा सा। एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, एनोड कैथोड और उनके साइन ये चेंज करने पड़ेंगे तुम्हें। देखना एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन चेंज Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कुछ ये बनाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, पहले हम इलेक्ट्रोड लिखते हैं, देन आयन Zn Zn2 प्लस रिप्रेजेंटेशन। At cathode, reduction reaction takes place. Copper 2 plus ion will accept electron to give copper solid, और इसका रिप्रेजेंटेशन होगा Cu2 प्लस स्लैश Cu। रिप्रेजेंटेशन का एरो है ना, ये और ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। इसमें पहले इलेक्ट्रोड और इसमें बाद में इलेक्ट्रोड, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है।
अब मैं तुम्हें ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाई दिस एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसा क्यों हो रहा है। जिंक इज लूजिंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन हियर एट एनोड। यहाँ पर क्या होगा, ये जो जिंक है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट स्टे ऑन दिस इलेक्ट्रोड, खुद Zn2+ में चला जाएगा, मतलब खुद Zn2+ में डिसॉल्व हो जाएगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर छोड़ देगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक इट हैज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो Cu2+ है ये Cu2+ मूव करता है ऑन इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड पे मूव करता है और इस पे नेट चार्ज पॉजिटिव लाता है वो, because of this Cu2+ moves on this electrode। ये जो इलेक्ट्रॉन है this electron will move from here to here और ये 2 इलेक्ट्रॉन Cu2+ कैथोड पर एक्सेप्ट होते हैं। फिर से समझना, जिंक में हमने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू मूव किए, कॉपर इलेक्ट्रोड पे आए और ये Cu2+ यहाँ पर आ गया और उस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu बना दिया। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होगा। यदि हम बात करें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट करंट डायरेक्शन। So if the flow of electron takes place in this order, in this manner, from anode to cathode, from zinc to copper electrode, then the electric current will move in the opposite direction. So the flow of electron, the flow of electric current, ये डायरेक्शन। अब आते हैं हम डेफिनेटली इस सर्किट पर, इनर सर्किट पर। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये है, तो इनर सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कुछ ये रहा होगा। तो कंप्लीट द सर्किट, तो इलेक्ट्रिक करंट मींस पॉजिटिव डायरेक्शन का, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो या फिर अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो K पॉजिटिव है इसका फ्लो इस तरफ होगा, नेगेटिव का फ्लो इस तरफ होगा। The positive ion will move towards the cathode half and the negative ion will move towards the anode half. क्लियर? ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन का ये होगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं K+ क्यों मूव होगा, इसका एक और एक्सप्लेनेशन है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पर हुआ है। तो एज अ होल इन द स्टार्टिंग दिस इज न्यूट्रल, दिस वन इज आल्सो न्यूट्रल, दोनों ही न्यूट्रल थे। क्लियर? अब यहाँ पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है, तो नेट चार्ज इस पे नेगेटिव हो गया और इस पे पॉजिटिव हो गया। तो इसको न्यूट्रलाइज रखने के लिए, ताकि करंट फ्लो होता रहे, करंट को ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आया है उसको पॉजिटिव बैलेंस करेगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हो गया है, ये नेगेटिव आयन, नाइट्रेट आयन इस डायरेक्शन में मूव करके उसे बैलेंस कर देगा, ताकि एज अ होल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव भेज दो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंज्यूम हो गए तो यहाँ पे नेगेटिव भेज दो, नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए। तो सर्किट कंप्लीट करने के साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करता है। इज दैट ओके? समझ में आया इतना? मैं डायग्राम पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट का डायरेक्शन, ये दोनों को लिखना है ना आउटर सर्किट में। सर अच्छा एक मिनट, हाँ। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो आंसर क्या दोगे? फ्रॉम एनोड टू कैथोड और फ्रॉम कैथोड टू एनोड, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैथोड टू एनोड। कितने लोग एग्री करते हैं कैथोड टू एनोड के लिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ऑप्शन ए कैथोड टू एनोड, ऑप्शन बी एनोड टू कैथोड, ऑप्शन सी डिपेंड्स। सर आपने तो करंट की डायरेक्शन नोट कर दी ना वहाँ पे। हाँ कर दिए, स्टिल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा? एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड और डिपेंड? कैथोड टू एनोड। रॉन्ग आंसर। डिपेंड करेगा। राइट आंसर है कैथोड टू एनोड इन आउटर सर्किट एंड एनोड टू कैथोड इन इनर सर्किट। मतलब डिपेंड्स, हम आउटर सर्किट की बात कर रहे हैं या इनर सर्किट की बात कर रहे हैं? करंट तो पूरा साइकिल में जा रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ वो कैथोड टू एनोड है, बट फ्रॉम हियर टू हियर इट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, पॉजिटिव। सर आपने ऐसा ऑप्शन दिया।
डिपेंड्स दिया था ना, और क्या दिया था? डिपेंड्स का मतलब क्या होगा कि वो आउटर सर्किट की बात कर रहे हैं, इनर सर्किट की बात कर रहे हो। तो जब मैंने क्वेश्चन पूछा, तुम्हारा क्वेश्चन मुझसे फिर ये होना था तो आप आउटर सर्किट की बात कर रहे हैं, इनर की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं तुम्हें बताता, या तुम बोलते डिपेंड्स कि किस सर्किट में। या तो यदि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होगा तो ध्यान रखना हम आउटर सर्किट की बात कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज की बात कर रहे हैं। So the direction of flow of electric current will be cathode to anode in outer circuit and anode to cathode in inner circuit. Even if you want, you can write here direction of current. ऐसा एरो बना के इनर सर्किट में लिख भी सकते हो, क्लियर? डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कभी कभी। अब देखो, ये बताओ मुझे एक और क्वेश्चन इस पे जो फ्रेम होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज देयर ड्यू टू फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑप्शन चार्ज आयन। क्या आंसर होगा? बोथ क्या आंसर सर। होगा? आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन, इनर सर्किट पे आयंस। In outer circuit it is due to electron, in inner circuit it is due to ions. तो दोनों में अलग अलग आंसर है, क्लियर? यहाँ पे आयंस मूव कर रहे हैं, उनके कारण इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उनके कारण इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो ये डायग्राम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, बहुत सारे क्वेश्चंस के हम आंसर कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली डायग्राम, बट कॉन्सेप्ट है इसमें कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो लूज के मूव करेंगे, उससे बैलेंस करने के लिए चार्ज मूव करेगा, सब कुछ रिलेटेड है एक दूसरे से। चलो, किसी को कोई डाउट यहां तक? इतना क्लियर है? तो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपने? कौन सा लास्ट क्वेश्चन? अभी जो क्वेश्चन पूछा था आपने वो। इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू व्हाट? चार्ज और इलेक्ट्रॉन। सर So in outer circuit it is electron, in inner circuit it is due to charge, ions. सर जिंक और जिंक प्लस 2 में वो डैश क्यों डाली है? ये तो रिप्रेजेंटेशन, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, Zn Zn2 प्लस। रिएक्शन ही हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, Cu2 प्लस Cu, ये डैश रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे डबल एरो, यहाँ भी डबल एरो आएगा ना, बोथ आर रिवर्सिबल, दोनों में ही डबल एरो आएगा, बोथ आर रिवर्सिबल। मैं वो लिखवा भी देता हूँ भी। Voltaic cell is a reversible cell, means reaction can proceed in opposite direction also if we supply external potential difference. तुमने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, फोर्सफुली तुम इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हो। क्लियर? जो हम करते हैं, हमारे मोबाइल की जो बैटरी होती है, लेट्स से डिस्चार्जिंग में ये रिएक्शन हो रहा है, तो चार्जिंग जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बाहर से सप्लाई करते हैं, चार्ज करते हैं मोबाइल को, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन होता है, फिर हम कंज्यूम करते हैं, फिर उसे चार्ज करते हैं। तो मतलब वो वही चेंजेस बार बार हम मोबाइल बैटरीज में परफॉर्म कर रहे होते हैं। डेफिनेटली इन मोबाइल बैटरी जिंक एंड कॉपर विल नॉट बी देयर, वहां पे ड्राई बैटरी होती है, जो एक्वस सॉल्यूशन की जगह ड्राई सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर? इवन वो भी हमारे सिलेबस में हम आगे देखेंगे उससे, लेड कैडमियम बैटरी।
देखो रिप्रेजेंटेशन जिंक Zn2 प्लस डबल बार Cu2 प्लस स्लैश Cu। तो ये जो सिंगल बार है ये जस्ट सेपरेट करे दो डिफरेंट फेज को, ये सॉलिड है ये एक्वस है। ये दोनों एक्वस होते ना तो शायद हमें बार नहीं लगाते, सिर्फ कॉमा लगाते थे। क्लियर? तो जो बार है दे रिप्रेजेंट, दे बेसिकली यूज टू सेपरेट टू डिफरेंट फेज, सॉलिड लिक्विड गैस, या इवन लिक्विड में भी दो अलग अलग फेज हैं। मतलब कुछ ऐसा आ गया जो इनसोल्युबल है, दो अलग अलग लेयर बना रहा है, तो उन्हें सेपरेट करने में यूज आएगा। डबल बार रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज, इवन कभी कभी यहाँ पे उसका सॉल्ट ब्रिज के आयंस भी लिख दिए जाते हैं, तो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा डबल बार। नियर द सॉल्ट ब्रिज वी नीड टू राइट आयंस, लेफ्ट साइड में एनोड का आयंस, राइट साइड में कैथोड का आयंस, ऐसा कंपल्शन होता है। सॉल्ट ब्रिज के पास हमें आयंस रिप्रेजेंट करना होता है। लेफ्ट मोस्ट यू ऑलवेज नीड टू राइट एनोड, राइट मोस्ट यू ऑलवेज नीड टू राइट कैथोड। तो बाय कन्वेंशन हमें इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब कभी कभी ये होगा यहाँ पर बेसिकली जो इलेक्ट्रोड है वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इफ इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्ट, मतलब दूसरा सब्सटेंस, तीसरा सब्सटेंस, तो तीन चीजें भी आ सकती हैं, चार चीजें भी आ सकती हैं, जितना भी हो। तो कन्वेंशन कुछ मैंने लिखे हैं, लेफ्ट मोस्ट हमेशा एनोड, राइट मोस्ट हमेशा कैथोड। नियर द सॉल्ट ब्रिज वी नीड टू राइट आयंस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाफ सेल। यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर एनोड हाफ सेल का, यहाँ पे कैथोड। तो लेफ्ट साइड में एनोड हमने लिखा, राइट साइड में कैथोड लिखा। बाई चांस यहाँ पे ये भी फिट हो रहा है, Zn गिविंग Zn2 प्लस Cu2 प्लस गिविंग Cu, रिएक्शन भी इस ऑर्डर में फॉलो हो रहा है, बट दैट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द रिप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं है ना, पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा फिट हो रहा है बाई चांस। यहाँ पर क्राइटेरिया वो है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। ओवरऑल रिएक्शन, एनोड पे था Zn गिविंग Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एट कैथोड Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Cu, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे जब हम बैलेंस करके ऐड करेंगे रिएक्शन। क्लियर? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट। बाई चांस इन केस में दोनों में ही दो इलेक्ट्रॉन थे तो हमें डायरेक्टली ऐड कर दिया। लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता, तो फिर यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाता है 2 3 कुछ बैलेंसिंग। वो भी देखेंगे जब आगे एग्जांपल आएंगे। सॉल्ट ब्रिज, अब आते हैं हम सॉल्ट ब्रिज पर थोड़ा डिटेल में। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्यों सेमी सॉलिड में रखा गया है, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो सब कुछ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए फर्स्ट केस, प्लस उसमें अगार जेली ऐड किया जाता है टू कन्वर्ट इट इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म। सेमी सॉलिड मतलब हमारा टूथपेस्ट काइंड ऑफ, ऐसा हो जाता है। अगार जेली इज यूज्ड टू कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रोलाइट इन द सेमी सॉलिड फॉर्म। क्लियर? ओवरऑल सेमी सॉलिड पेस्ट मिल जाएगा इनके कॉम्बिनेशन से, व्हिच प्रेजेंट इन सॉल्ट ब्रिज। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है व्हाई वी नीड टू ऐड दिस अगार जेली। देखो दो चीजें होंगी,
या तो तुम उसे सॉलिड फॉर्म में रख दो इलेक्ट्रोलाइट को, या एक्वस में रख दो, हमने दोनों के बीच में रखा है। यदि हम उसे सॉलिड फॉर्म में रखेंगे, क्या सॉलिड आयंस मूव कर सकते हैं क्या कभी भी? क्या सॉलिड आयन, सॉलिड एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे रख के मूव करेगा कभी भी? ये सॉलिड है, सॉलिड कभी मूव नहीं करेगा। बट इसी को यदि हम एक्वस में रखेंगे तो मूव करेगा, बट मूवमेंट ऑफ एक्वस इज वेरी फास्ट। हमने एक्वस रखा, सॉल्यूशन रखा, वो सडनली मतलब ड्रॉप हो गया। क्लियर? अब हम ना सॉलिड रखते हैं ना एक्वस रखते हैं। सॉलिड की मोबिलिटी जीरो, लिक्विड की मोबिलिटी बहुत ज्यादा, दोनों के बीच में रख देते हैं सेमी सॉलिड, ताकि मोबिलिटी उतनी ही हो जितनी रिक्वायरमेंट है। क्लियर? जब यहाँ पर लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया तो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट होकर मूव करे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंट हो गया तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर मूवमेंट हो। So the K plus NO3 minus movement should be there according to requirement. इसे सेमी सॉलिड फॉर्म में रखा है। क्लियर? चलो कुछ फंक्शन देखते हैं सॉल्ट ब्रिज के। First function to complete the circuit in order to maintain the flow of electric current. To avoid junction potential. जंक्शन पोटेंशियल में एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। Third, to maintain electrical neutrality in both the compartment. ठीक है? So first है complete the circuit, second है to avoid junction potential, third one is to maintain electrical neutrality in both the compartment, ताकि वो जो मूवमेंट है, जो रिएक्शन है, कंटिन्यूएशन में होता रहे। यदि वहां पे चार्ज एक्युमुलेट हो गया, लेट्स से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, राइट साइड में यदि चार्ज एक्युमुलेट होने लग जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेगा। If we have net charge on this anode half or cathode half, clear? तो हम वो नहीं चाहेंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, ताकि हमारा जो प्रोसेस है, रिएक्शन है, वो कंटिन्यूस चलता रहे। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार जेईई एडवांस में आ चुका है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन था उस बार जेईई एडवांस में, वो भी फर्स्ट लेक्चर से। Which of the following is the desired, what is the which of the following is the properties of salt bridge? इन तीन में से दो पॉइंट दिए थे, फर्स्ट एंड थर्ड, उन दोनों पे टिक करना था, मल्टीपल ऑप्शन करेंगे। आई थिंक 2014 का क्वेश्चन था वो, शायद 14 या 15, आई डोंट रिमेम्बर। बुकलेट में होगा भी तुम्हारे। मैं जंक्शन पोटेंशियल एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली। देखना जंक्शन पोटेंशियल, हमारे पास एनोड हाफ था, कैथोड हाफ था। चलो मैं एक जिंक वाला जिंक हाफ सेल ले लेते हैं हम। Zn अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके यहाँ पर Zn के इलेक्ट्रॉन आ गए और वो खुद यहाँ पे जा रहा है, Zn2 प्लस आयन पर आ रहा है। क्लियर? तो जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को दे दिए और खुद सॉल्यूशन में आ गया, एक्वस सॉल्यूशन में। होगा ये यदि हमने बाय चांस यहाँ पर
सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया, इनर सर्किट कंप्लीट नहीं किया, ये सॉल्यूशन में नेट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता जाएगा बिकॉज ऑफ दिस Zn2 प्लस आयन। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में, क्लियर? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे आए, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होंगे और एक कुछ लेयर सा बन जाएगा, एक लेयर पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज का सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड पर। तो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विल हैव सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस हियर। तो ये जो जंक्शन है इलेक्ट्रोड का, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, क्या ये Zn2 प्लस आयन को इजीली यहाँ से मूव करने देगा? हमारे पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्या अब पॉजिटिव चार्ज Zn2 प्लस आयन फर्दर नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव पे मूव कर पाएगा क्या? क्या इजीली अब जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करके मूवमेंट होगा सॉल्यूशन में, या नहीं हो पाएगा इजीली? देवदत्ता क्या होगा? स्वप्नाली, देवदत्ता, अथर्व? नहीं हो पाएगा सर। तो बेसिकली उसे ब्लॉक करेगा, यहाँ से यहाँ मूवमेंट में पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अपोज होगा, रिमूव करेगा। तो सो दिस इज कॉल्ड जंक्शन पोटेंशियल। टू अवॉइड जंक्शन पोटेंशियल, टू अवॉइड मूवमेंट ऑफ Zn2, टू अवॉइड ब्लॉकिंग ऑफ Zn2 प्लस मूवमेंट, हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं और उस सॉल्ट ब्रिज से ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, नेगेटिव आयन मूव करेगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर? इसे जंक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। बस ये लास्ट हेडिंग है, desired properties of electrolyte in salt bridge. It should be chemically inert in both the compartment. दोनों ही कंपार्टमेंट में वो केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए ना किसी से भी। It should be a strong electrolyte and mobility of cation, anion should be similar. केटायन एनायन की मोबिलिटी सिमिलर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि केटायन ज्यादा मूव कर रहा है एनायन कम मूव कर रहा है, तो न्यूट्रल जो हमारा उसका फंक्शन है वो फॉलो ही नहीं होगा। कर लो इतना कॉपी। बेसिक इंट्रोडक्शन वोल्टाइक सेल का आज कंप्लीट हुआ हमारा।
कर लिया कॉपी? हाँ सर। ठीक है, चलो सेशन एंड कर रहा हूँ मैं। होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर के बाद ही दूंगा, परसों के बाद।